नमस्कार दोस्तों, माय यूट्यूब चैनल अधिगमपुर में आप सबका स्वागत है। अधिगमपुर चैनल के माध्यम से मैं आपको मौलिक अधिकारों के बारे में बता रहा हूँ। इसके पहले वाले वीडियो में हमने बताया था कि भारतीय नागरिकों को 6 प्रकार के मौलिक अधिकार हैं और हमने समानता के मौलिक अधिकार की व्याख्या कर दी है। इस वीडियो में जो मौलिक अधिकार का भाग 2 है, इसमें मैं स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार की व्याख्या करने जा रहा हूँ, जो अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक है। एक एक अनुच्छेद के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। अनुच्छेद 19(1), अनुच्छेद 19(1) में बोलने की स्वतंत्रता दी गई है कि भारत के समस्त नागरिकों को बोलने की स्वतंत्रता दी जाती है। अनुच्छेद 19 का दूसरा, सभा करने की स्वतंत्रता, यानी कि भारत के सभी नागरिकों को शांतिपूर्वक बिना हथियारों के सभा करने की स्वतंत्रता दी जाती है। अनुच्छेद 19(3), इसमें समूह बनाने की स्वतंत्रता दी जाती है आपको, अर्थात भारत के समस्त नागरिक समूह बना सकते हैं। अनुच्छेद 19 का चौथा है पूरे भारत में आवागमन की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 का पांचवा है निवास करने की स्वतंत्रता और 19 का छठा है रोजगार करने की स्वतंत्रता। आइए इसको मैं एक कहानी के माध्यम से आपको समझा देता हूं, क्योंकि हो सकता है कि एक सीक्वेंस में ये चीजें याद ना हो पाए। तो सबसे पहले हमको बोलने की स्वतंत्रता दी गई है। अगर हम सरकार के प्रति विरोध व्यक्त करना चाहते हैं तो सबसे पहले हम बोलेंगे। बोलने पर भी अगर हमको सफलता नहीं मिलती है तब हम सभा करेंगे। सबसे पहले हम बोलकर विरोध करेंगे। अगर बोलकर विरोध नहीं हो पा रहा है, मैं अपने उद्देश्य की प्राप्ति नहीं कर पा रहा हूं, तब हम सभा करेंगे। लोगों को जुटाकर सभा करेंगे, और वो भी कैसी सभा? शांतिपूर्वक सभा। कहीं भी कोई वायलेंस नहीं करेंगे। पूरे भारत में उसके बाद सभा करने के बाद समूह बनाने की स्वतंत्रता। अगर हमको सभा करने में सफलता नहीं मिलती है तब हम संगठन बनाएंगे, समूह बनाएंगे। अगर समूह बनाकर सब विरोध करने पर सफलता नहीं मिल रही है तब हम पूरे भारत में आवागमन करेंगे, घूम घूम कर सरकार की आलोचना करेंगे। और जब हम पूरे भारत में आवागमन करेंगे तब हमको निवास करने की भी आवश्यकता पड़ेगी। तो पूरे भारत में हम कहीं भी निवास कर सकते हैं। पहले एक राज्य था जम्मू एंड कश्मीर, वहां पर निवास नहीं कर सकते, लेकिन अनुच्छेद 370 हटा दिया गया है तो हम वहां भी निवास कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम जब निवास कर लेंगे, रहने लगेंगे, तो हमको जीविकोपार्जन की आवश्यकता पड़ेगी, तो रोजगार करने की भी स्वतंत्रता है। इस तरह से अनुच्छेद 19 कंफर्म हो गया। इसमें 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं। बोलने की स्वतंत्रता, सभा करने की स्वतंत्रता, समूह बनाने की स्वतंत्रता, भारत में आवागमन करने की स्वतंत्रता, निवास करने की स्वतंत्रता और रोजगार करने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 के तहत यह 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। अब अनुच्छेद हम 20 की बात करेंगे। अनुच्छेद 20, दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 20 यह कहता है कि समस्त नागरिक को अपने आप को निर्दोष साबित करने के लिए संरक्षण दिया गया है। अब इसमें 3 तरह के प्रावधान हैं, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। पहला प्रावधान यह है कि जो अपराध आप किए हैं उसी के तहत आपको सजा दी जाएगी। यानी कि मान लीजिए आप 2014 में अपराध करते हैं तो 2014 में जो कानून है उसी के तहत सजा दी जाएगी। अगर 2014 में आपने अपराध किया और उस अपराध की सजा 6 माह बनती है तो आपको 6 माह की सजा दी जाएगी। और भले ही 2022 में उसको चेंज करके 6 साल कर दिया गया है, लेकिन आप जिस समय अपराध किए हैं उसी समय आपको सजा दी जाएगी। और इसमें दूसरा है कि किसी भी अपराधी को अपने ही खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। किसी भी अपराधी को गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। और
इसमें तीसरा है, एक जुर्म के लिए सिर्फ एक ही सजा दी जाएगी, एक ही बार सजा दिया जाएगा, 2 बार सजा नहीं दिया जाएगा। तो इस तरह से अनुच्छेद 20 दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। पहला है कि व्यक्ति जिस समय जुर्म करेगा उसी समय के कानून के तहत उसको सजा दी जाएगी। अनुच्छेद 20 का दूसरा है कि इसको गवाही देने के लिए किसी को बाध्य नहीं किया जाएगा। और इसमें तीसरा प्रावधान ये किया गया है कि एक व्यक्ति को एक जुर्म के लिए एक ही सजा दी जाएगी। अब देखो अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। जीने का अधिकार। अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता दिया गया, अर्थात समस्त नागरिकों को जीवन का अधिकार है। अब समय समय पर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इसकी व्याख्या और विस्तृत कर दिया, जैसे सबको स्वच्छ जल मिलना चाहिए, यह भी जीवन का ही अधिकार है। सबको भोजन मिलना चाहिए, यह भी जीवन का अधिकार है। अनुच्छेद 21 में एक और अनुच्छेद जोड़ा गया है, अनुच्छेद 21A। यह जोड़ा गया 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत। अनुच्छेद 21A, अनुच्छेद 21 में एक नया अनुच्छेद जोड़ा गया, अनुच्छेद 21A। इसके तहत 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। अनुच्छेद 21A के तहत 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। और यह प्रावधान 2002 में 86वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। इस तरह से अनुच्छेद 20 क्लियर हो गया, अनुच्छेद 21 क्लियर हो गया। अब देखेंगे हम अनुच्छेद 22 गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 22 ये है, गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण। गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण। इसमें 3 तरह के प्रावधान किया गया है। अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो उसको गिरफ्तार होने का कारण जानने का अधिकार है कि हमें गिरफ्तार क्यों किया जा रहा है, यह व्यक्ति जान सकता है। इसमें 3 तरह के अधिकार दिए गए हैं। और तीसरा, पहला, दूसरा और तीसरा। पहला है कि व्यक्ति अपने गिरफ्तारी का कारण जान सकता है। अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा रहा है तो अनुच्छेद 22 के तहत व्यक्ति अपने गिरफ्तारी का कारण जान सकता है। दूसरा प्रावधान ये किया गया है कि व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर नजदीकी न्यायालय में पहुंचाया जाएगा और आवागमन का समय नहीं जोड़ा जाएगा। व्यक्ति को गिरफ्तार करने के 24 घंटे के अंदर नजदीकी न्यायालय में उसको भेज दिया जाएगा। हाँ, इसमें एक प्रावधान किया गया है कि आवागमन के समय को नहीं जोड़ा जाएगा। इसमें तीसरा प्रावधान ये किया गया है कि व्यक्ति अपने मन पसंद का कानूनी सलाह ले सकता है, यानी कि अपने अनुसार अपना वकील कर सकता है, वो चाहे जिस वकील से सलाह ले सकता है। इस तरह से पार्ट 2 भी खत्म हो गया। और मैं आप लोगों से आग्रह करता हूं कि मेरे YouTube चैनल अधिगमपुर को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।